तो साथियों, हर आदमी को समाज में समाज सेवा करने का मौका मिलता है, लेकिन क्या वो सही मायने में समाज सेवा कर पाता है? पॉलिटिक्स एक साधन होता था, लेकिन आज पॉलिटिक्स से लोग घृणा इसलिए करने लगे कि पॉलिटिक्स को भी लोगों ने बरसपन आगे छोड़ दिया। साथियों, मैं एक बार उकलाना में गया हुआ था, इसी से संबंधित मैं बात करना चाहूँगा आप लोगों के बीच में। तो उकलाना में फतेहाबाद और टोहाना उसके आसपास लगते हैं, जहाँ पर कहीं पर भी वेंटिलेटर की सुविधा नहीं थी। अगर कोई आदमी जाखड़ का भी बीमार हो जाए तो हिसार पहुँचाने में उसको 1.5-2 घंटा लग जाता है, तब तक वो आदमी रास्ते में दम तोड़ देता था। तो एक डिमांड आई कि भी वहाँ पे अगर वेंटिलेटर हो तो आदमी का बचाव हो सकता है। बाद में वेंटिलेटर पे सेटल करने के बाद में दोबारा उसको चाहे पीजीआई चंडीगढ़ भेज दो, चाहे रोहतक भेज दो, चाहे हिसार भेज दो, जा सकता है। तो हम लोगों ने एक अच्छा विकल्प ढूंढा और एक हॉस्पिटल खोला वहाँ पे, एसएमसी हॉस्पिटल, और उसके अंदर 2 वेंटिलेटर की सुविधा वहाँ करवाई, जो आज लोगों की वो सेवा करने का काम कर रही है। डॉक्टर विनोद जी हैं, शायद आई थिंक विनोद कुमार जी उनके ब्रदर हैं, विनोद गोयल, मेरे को वही लग रहे हैं शायद शकल से, तो या दूसरे भी हो सकते हैं। राजेश गोयल हैं जो उसके संचालक हैं, और पूरी टीम है वहाँ पे। तो इसी तरह मैं यहाँ जो टीम है आपकी, डॉक्टर साहिबान की जो टीम है, उनसे गुजारिश करूँगा कि आपको एक मौका मिला है समाज सेवा करने का इस एरिया के लोगों को, क्योंकि आपके पास वही लोग आएंगे जो लोग बड़े हॉस्पिटल में जाने में समर्थ होंगे, उनकी जेब वहाँ अलाउड नहीं करती होगी। तो आप लोगों के लिए बहुत बढ़िया मौका है समाज सेवा करने का। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ पहुँचाएं और उनकी दुआ लें, वो दुआ आपको बहुत ज़्यादा काम करेगी। एक उदाहरण मैं देता हूँ, जब कोविड हुआ पीछे, तो कोविड में बिल्कुल डॉक्टर ने डिक्लेयर कर दिया था कि बलराज नहीं बच सकता, और 15 दिन में आईसीयू में रहा था। मेरे साथ वाले बेड पे लोग आते रहे और पैक होके जाते रहे, तो मेरे से पूछा जी आप कैसे बचे बैठे हो? मैं तो नहीं बच रहा, लेकिन लोगों ने बचा रखा है। तो सही मायने में अगर कोई समाज सेवा करने वाला आदमी है तो उसकी जो दुआ उसके साथ होती है, इससे बड़ी कोई दवाई नहीं होती साथियों। इसलिए आप लोगों को मौका मिला है, और जो चैरिटेबल ट्रस्ट टीम जो है उसको मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। और साथ में ये भी कहता हूँ कि अगर समय आया तो ये आपका हॉस्पिटल बहुत बड़ा होगा, इसके अंदर सारी सुख सुविधाएं जो शहरों में होती हैं उनसे ज़्यादा होंगी। ये आपके पार्टी के जो वरिष्ठ नेता कह लो, आपका अपना भाई, आपके गांव का आपका बेटा यहाँ बैठे हैं। अगर मौका मिला तो मैं खुद इनके साथ यहाँ खड़ा हूँगा, और आप लोगों के लिए इस हॉस्पिटल में वो सारी सुविधाएं होंगी जो पीजीआई चंडीगढ़ में या पीजीआई रोहतक में मिलेगी। तो ये मैं दावे के साथ कहता हूँ, एक बार मौका आने दो, आप लोगों का हॉस्पिटल बहुत तरक्की करेगा और लोगों को इसका पूरा फ़ायदा उठेगा, और आसपास के लोग, गांव गंवाड़ के लोग हैं, उनको इसका फ़ायदा मिलेगा। और ये जो मेरे कई पुराने दोस्त भी हैं यहाँ पे, अभी एक डॉक्टर अतर सिंह जो है वो लुदास से कह रहे हैं, लेकिन लुदास का नहीं, एक्चुअल में आपके नारायण हल्के का ही है। स्वागत है सर, धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं कमला देवी चैरिटेबल ट्रस्ट की जो कलावती देवी चैरिटेबल ट्रस्ट जो है, उसकी जो संस्था है, जो इन लोगों ने कमेटी है, इन लोगों ने तैयार किया है, इसके लिए मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं, मुबारकबाद देता हूँ। क्योंकि हर लोग आज के दिन पैसे के पीछे दौड़ रहे हैं, शहर की तरफ भाग रहे हैं, लेकिन इन बच्चों को मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि इन्होंने ना सिर्फ शहर की तरफ दौड़ा, बल्कि गाँव की तरफ आए हैं वापस शहर से, और गाँव में वो सारी सुविधाएँ देने की कोशिश करेंगे ये जो एक शहर में बड़े हॉस्पिटल में मिलती है। गाँव में हमारे कुछ हर तरह के लोग होते हैं, गरीब भी है, अमीर भी है, खास करके हमारा 90% तबका जो गरीब तबका है, मजदूर है, किसान है, वो सारे गरीब हैं। तो उसमें क्या होता है कि एक आदमी अगर मजदूरी करके 300 रुपये कमा के लाता है और उसको हिसार अपने बच्चे को ले जाना पड़ जाए, तो हो सकता है उसको 300 रुपये रास्ते में किराया लग जाए, बाकी जाके 500 रुपये फीस दे कर वो दिखानी पड़ता है। यहाँ अगर वो आएंगे तो कम से कम पैसे में उनका इलाज, एक तो आने जाने का खर्चा बच गया, दूसरा छोटी बीमारी हो सकता है डॉक्टर आते ही यहाँ समझ में आ जाए, 10-20-50 रुपये ठीक हो जाए। तो एक बहुत अच्छा इनकी पहल की इन्होंने, और मैं तो हमेशा कहता रहा हूँ कि जो चीज़ें आज शहरों में हैं वो चीज़ें जब गाँव में आनी शुरू हो जाएगी तो मैं अपने देश की तरक्की समझता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, आपके टीम का बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत है सर। क्या कहना चाहेंगे सर, आप शहर की बजाय गाँव की तरफ क्यों किए?
गाँव में से जैसे नॉर्मल जैसे गरीब पेशेंट होते हैं वो गाँव में जैसे शहर में इलाज के लिए मैंने ज़्यादा संभव नहीं होते भाई, जाने की दिक्कत होती है, कईयों के पास इमरजेंसी होती है, उसके पास व्हीकल नहीं होता। इसलिए मैंने इस पर्पज़ के लिए मैंने एम्बुलेंस है वो गंभीर मरीजों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट की है, उसका आने जाने उसकी कोई वो नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट। हाँ जी। और फ्री OPD है, इसकी कोई फीस नहीं है, ओपीडी भी फ्री। OPD फ्री सर। और इसका हर महीने के 15 दिन बाद वीरवार के फ्री ऑफ चेकअप कैंप लगेगा आँखों का। आँखों का बहुत अच्छी बात है भाई, बहुत बड़ी सुविधा होगी गांव में, फ्री ऑफ कॉस्ट है ओपीडी। अगर किसी बड़े शहर में जाते हैं या हिसार या भिवानी या यहाँ से जाते हैं तो 500 रुपये आज कम से कम ओपीडी है। तो गरीब जो मजदूर हैं उनका ये बेनिफिट मिलेगा, इनको ओपीडी की फीस नहीं चुकानी पड़ेगी। बहुत से जो गरीब हैं उनको बिल्कुल फ्री इलाज मिलेगा, इसीलिए इसका नाम चैरिटेबल रखा है। क्यों जी? कलावती देवी चैरिटेबल ट्रस्ट, जिसके मेन मुखिया अपने शमशेर जी और जयप्रकाश जी हैं जो दूधाल से, और कलावती देवी चैरिटेबल है ये शमशेर जी की माता के नाम से है, जो उन्होंने उनकी गंभीर हालत से उनकी डेथ हुई थी, जिनका किसी इलाज नहीं हुआ, उन्होंने इसी का टारगेट रख के हॉस्पिटल का निर्माण किया। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दियो, आपका ये वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद। मैं वेद प्रकाश धाकड़ है हरियाणा।